राधे राधे सभी को। कैसे हैं आप सभी। हम कर्मों की सीरीज़ में बात कर रहे थे प्रारब्ध के टॉपिक में। जब हम प्रारब्ध को भोगते हैं तो उसमें ग्रह नक्षत्र की क्या भूमिका होती है, आज हम इस बात को गहराई से समझते हैं। जब भी किसी व्यक्ति का प्रारब्ध निर्मित होता है तो उसके जन्म लेने के पहले ही उसके ग्रह नक्षत्र की भूमिका तय हो जाती है और व्यक्ति के जन्म लेने के पश्चात से मृत्यु तक ग्रह नक्षत्र उसी अनुसार कार्य करते हैं। जो भी राहु, केतु, मंगल, शनि, शुक्र, बुध, ये जो भी ग्रह हमारे जीवन में काम करते हैं हमारे प्रारब्ध के अनुसार ही कार्य करते हैं। अच्छा, ग्रह नक्षत्र का हमारे जीवन पे क्या रोल होता है, तो इस बात को हम गहराई से समझते हैं। देख लीजिए, मानिए हमारा कोई प्रारब्ध बना है, राइट। तो ये जो हमारे ग्रह होते हैं उस प्रारब्ध को भोगने में हमारी मदद करते हैं। जैसे कोई बोलता है शनि की साढ़े सातें चल रही है, इसकी ढैया चल रही है, राहु की महादशा चल रही है, तो असल में ये हमारे किए हुए पुराने जन्म के प्रारब्ध होते हैं जो इस जन्म में ग्रह भोग कर हमारी मदद कर कर उसे कटवाते हैं। ठीक है, तो इस बात को हमें गहराई से समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। ये जितने भी ग्रह हैं ये सभी हमारी हेल्प करने के लिए होते हैं ताकि व्यक्ति आसानी से उस प्रारब्ध को भोग सके। एक उदाहरण के तौर पे हम समझते हैं, आपने कहीं पे चोरी किया, राइट। पुलिस वाले ने आपको पकड़ लिया। यदि पुलिस वाले से आपकी बहुत अच्छे से दोस्ती है तो वो क्या करेगा, ज़्यादा से ज़्यादा आपको स्मोकिंग करने देगा, राइट। या फिर थोड़े पैसे लेकर आपको 2-4 डंडे कम मारेगा या मारेगा ही नहीं, राइट। बस इतना ही होगा, इतनी आपको हेल्प हो जाएगी। तो उसी तरीके से ये जो ग्रह नक्षत्र होते हैं वही हमारी मदद करते हैं। यदि हम उन्हें सही तरीके से चलते हैं, मतलब हमारे ग्रह सही तरीके से काम कर रहे हैं, तो प्रारब्ध को भोगने में हमें आसानी होगी। नहीं तो हमारे ग्रह नक्षत्र ही हमें बहुत मुश्किल से प्रारब्ध को भुगवाएंगे। अच्छा, ग्रह नक्षत्र को सही से कैसे रख सकते हैं इस बात को समझते हैं। पिताजी से संबंध अच्छे रखिए, रोजाना सूर्यदेव को जल चढ़ाइए, आपका सूर्य स्ट्रांग हो जाएगा। माँ से संबंध अच्छे रखिए, ज़्यादा पानी को बर्बाद नहीं कीजिए, चंद्रमा स्ट्रांग हो जाएगा। खेती कीजिए, पेड़ पौधों को पानी डालिए, आपका बुध स्ट्रांग हो जाएगा। मेडिटेशन कीजिए, राहु केतु शांत रहेंगे। अच्छे कपड़े पहनिए, अच्छा भोजन कीजिए, आपका शुक्र बलवान हो जाएगा। धरती से रिश्ता जोड़कर रखिए, आपका मंगल सही रहेगा। तो हमारी जो दैनिक क्रियाएं हैं, यही दैनिक क्रियाएं ही हमारे ग्रह को मजबूत या कमजोर बनाती है। और जिस तरीके से हमारे ग्रह कार्य करते हैं उसी तरीके से हम अपने प्रारब्ध को भोगते हैं। चूंकि प्रारब्ध पहले से डिसाइड होता है तो ग्रह उसे भोगने में हमारी मदद करते हैं। हमें इस बात को समझना है। जैसे पुलिस वाले ने किसी व्यक्ति को पकड़ा और उसे पैसे लेकर उसको नहीं मारा या तो उसको सिगरेट पीने दिया, ठीक है, क्योंकि वो उसकी जान पहचान का था। वैसे ही हमारे प्रारब्ध और हमारे ग्रहों का खेल होता है। चूंकि हमारे कर्म अच्छे हैं फिलहाल के, तो हमारे ग्रह शांत हैं, तो वो हमारी मदद करेंगे प्रारब्ध को भोगने में। याद रखिएगा, मदद करेंगे, प्रारब्ध को समाप्त नहीं करेंगे। ठीक है, जैसे पुलिस वाला आपको नहीं छोड़ सकता है चोरी के इल्ज़ाम से, वैसे ही आपके जो ग्रह हैं वो आपको प्रारब्ध को समाप्त नहीं कर सकते हैं, आपकी मदद कर सकते हैं। हमें इस बात को बस गहराई से समझना है। ठीक है, तो हमें अपने कर्मों को सही करना है। जो पहले हो गया सो हो गया, पर आज हम क्या कर सकते हैं, आज हम ज़्यादा नहीं, छोटे छोटे एफर्ट्स डाल के अपने ग्रहों को सही रख सकते हैं। और हमारे जो ये ग्रह हैं वही आज के हमारे कर्मों को करने में हमारी मदद करेंगे, हमारे प्रारब्ध को काटने में हमारी मदद करेंगे। इसलिए कहा जाता है कि ग्रहों को सही दिशा में रखिए, ग्रहों को अच्छे से रखिए। सब कुछ हमारे हाथ में होता है। बस ये बात होता है, किसी को समय से पहले पता चलता है, किसी को समय पर पता चलता है, किसी को जब उसके पास समय नहीं रहता है तब पता चलता है। 80-85 साल की उम्र में जब हमको जीवन के राज पता चले तब जिंदगी जीने का कोई मजा है क्या। जिंदगी जीने का तो असली मजा तब है जब आपकी उम्र 20-25-30 साल की हो और आपको जिंदगी के सही मायने पता चल गए हो कि अब आपको आगे क्या करना है। आपको अहमदाबाद से नागपुर जाना है, आप ट्रेन में बैठेंगे, यदि आपके पास टिकट है ना तो आप सुकून से सोते हुए पहुंच जाएंगे नागपुर, आपको पता ही नहीं चलेगा। पर यदि आपके पास टिकट नहीं है तो हर स्टेशन पे आपको डर रहेगा, हर व्यक्ति में आपको टीटी नजर आएगा कि यार कहीं टीटी ना आ जाए, यार कहीं टीटी ना आ जाए। ना आप सो पाएंगे, ना आप सुकून से बैठ पाएंगे।
बल्कि आप डर में और अलग जिएंगे। उसी तरीके से यदि आपने जीवन को जान लिया तो आपके जो हर एक कर्म हैं आपको आसानी से प्रारब्ध को भुगवा देंगे। नहीं तो आपको लाइफ में हर एक चीज़ में डर लगा रहेगा। देखिए, सबकी अंतरात्मा जानती है क्या सही है क्या गलत है, फिर भी हम उस काम को करते हैं। क्यों? क्योंकि आज हमें मज़ा आ रहा है। आज आपके 5-10 मिनट के या 1 घंटे के मज़े के लिए आपके जीवन में आने वाले जो कर्म हैं वो प्रारब्ध बनकर आपके सामने आते हैं। तब क्या आपको मज़ा आता है प्रारब्ध को भोगने में? नहीं ना। दुनिया में एक ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जो फाइनेंशियली चीज़ों से ना गुजरा हो। जिसके पास जॉब है उसको भी कभी ना कभी फाइनेंशियली इशू आया है, जो जॉबलेस है उसको भी आया है, जिसका अच्छा खासा बिजनेस चल रहा है उसको भी पैसों की परेशानी आई है। हर एक व्यक्ति को अपने लाइफ में फाइनेंशियली चीज़ों से गुजरना पड़ता है, चाहे आप बहुत ज़्यादा धनी ही क्यों ना हो। लाइफ में एक ऐसा कठिन पल आता है जब आपके पास आपका कोई अपना नहीं होता है, ना माँ होती है, ना बाप होते हैं, ना भाई होते हैं, ना बहन होता है, ना जीवन साथी होता है। रहते सब आपके घर पे ही है, पर उस पल में आप अकेले खड़े होते हो। उसका एक सबसे बड़ा कारण है कि आप अपने घर वालों को अपनी परेशानी बता ही नहीं पाते हो, इसलिए वो आपके साथ खड़े नहीं होते हैं। तो ये वो जो टाइम होता है ना, वो हमारा प्रारब्ध होता है। और हर व्यक्ति के जीवन में ऐसा समय आता है जो बहुत कठिन होता है। किसी का कम समय में गुजर जाता है क्योंकि उसके तुरंत के कर्म बहुत अच्छे हैं। किसी के 1-2 साल में गुजरता है क्योंकि उसके कर्म अच्छे होने शुरू हो गए हैं और पिछले भी कुछ अच्छे कर्म रहे। किसी को 5-6 साल लगते हैं, किसी को ज़्यादा भी लग जाता है। तो हर व्यक्ति के जीवन में टफ टाइम आता है। तो मैं आप सभी से यही कहना चाहूँगी, जो हो गया सो हो गया। आज कुछ अच्छा करते, आज से हम अपनी दिनचर्या में यदि थोड़ा थोड़ा भी बदलाव करना शुरू करें तो हमारी लाइफ को जीने में बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाएगी। तो जी हाँ, हमारे जीवन में प्रारब्ध को भोगने में ग्रह नक्षत्र की बहुत बड़ी रोल होती है, बहुत बड़ी भूमिका होती है। वो हमारी मदद करते हैं हमारे ग्रहों को शांत रखने में। हमारे कर्म मदद करते हैं ग्रहों को शांत रखने में, हमारे ग्रह मदद करते हैं हमारे प्रारब्ध को भोगने में। ठीक है, तो ज़्यादा पानी बर्बाद करते हो तो पानी बर्बाद करना बंद कर दीजिए। पापा के साथ बैठिए, टाइम स्पेंड कीजिए, सूर्य बलवान होगा। बागवानी कीजिए, बुध बलवान होगा। मेडिटेशन कीजिए, मेडिटेशन नहीं करती तो शांति से बैठिए, खुद को टाइम दीजिए, राहु केतु आपके सही होंगे। किसी की मदद करिए, शनि आपके बलवान होंगे। अच्छे कपड़े पहनिए, परफ्यूम लगा के रहिए, साफ सफाई से रहिए। जितना हो सके अपना आसपास का जो वातावरण है उसको साफ रखिए, आपका शुक्र बलवान होगा। छोटी छोटी ये क्रियाएं हम रोज करते हैं, कभी किसी को पता होती है, कोई कर रहा होगा, किसी को नहीं पता होती क्योंकि वो नहीं कर रहा होगा। ठीक है, तो आज से हम ध्यान रखते हैं और बस अपने ग्रहों को शांत रखते हैं ताकि प्रारब्ध को भोगने में हमें आसानी हो। जो पिछला हो गया वो तो हमारे हाथ में नहीं था, पर जो अब हम जो कर सकते हैं वो हमारे हाथ में है। तो राधे राधे, मिलते हैं अगले वीडियो में सभी को।